नमस्कार दोस्तों, प्रथमा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मैं रमेश कुमार सिंह आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक को लेकर के आए हैं, कैलेंडर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम लोग कैलेंडर को एकदम जीरो से पढ़ेंगे और इसको कई पार्ट में हम वीडियो बना के आपके सामने लाएंगे और हर एक पार्ट में उन्हीं क्वेश्चनों को डालेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर। इससे पहले अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके जितने भी पार्ट वीडियो जाए आप उसे पहले देख सकें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कैलेंडर। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर कैलेंडर को बनाया किसने। तो कैलेंडर को बनाने वाले जो है, पहले मैं बता दूं कैलेंडर को बनाया किसने था। तो कैलेंडर को बनाने वाले थे जूलियस सीजर, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से अरेंज करने वाले जो थे उनका नाम है जॉन पॉप ग्रेगरी। इन्होंने इसे साइंटिफिक रूप दिया और यह पूरे विश्व में 1752 में यह पूरे विश्व में लागू किया गया। और जो इसका निर्माण किया गया था वह 1 जनवरी 1 AD यानी 1 जनवरी 1 AD को इसका निर्माण हुआ था। और जिस दिन निर्माण हुआ था उस दिन सोमवार था, इसलिए कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार से शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं संडे से होता है, लेकिन मैं बता दूं कि राइट आंसर इसका होगा सोमवार। क्यों सोमवार है मैं आपको बता दिया, क्योंकि इसका जो कैलेंडर का निर्माण हुआ था उस दिन था 1 जनवरी 1 AD। AD का मतलब होता है एनल डोमिनो। एनल डोमिनो का मतलब सन से होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं हम। और BC कहीं लिखा रहता है BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो जिस दिन यह इसका निर्माण हुआ था उस दिन था सोमवार, इसलिए सप्ताह का पहला दिन सोमवार से शुरू होता है। यह पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दिन की शुरुआत, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है। तो राइट आंसर होगा सप्ताह का पहला दिन सोमवार होगा। आइए और चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में हम इसको 2 भागों में इसके वर्षों को डिवाइड करेंगे। इसके वर्ष को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें कैलेंडर में जो वर्ष होगा, एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष आप लोग नोट करते चलें, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष की मैं बात करूं तो इसमें दिन कितने होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। अब बात करते हैं सप्ताह। सप्ताह कितना होगा, तो इसमें 52 सप्ताह होता है। हम सप्ताह निकालते कैसे हैं, याद रखिए सप्ताह निकालने का तरीका क्या होता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर आपको दिखाना है कुल कितने सप्ताह होंगे तो 365 को आप 7 से भाग दीजिए। 7 पंजे 35 और यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 7 दूना 14। अब यहाँ से बच कितना गया, 1 दिन शेष। हमें कुल मिला करके याद रखिए कैलेंडर में हमें शेष दिन की संख्या निकालनी पड़ती है कि शेष दिन कितने होंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि दिन कितने होंगे 365, सप्ताह कितना होगा 52, और शेष दिन कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं शेष दिन की संख्या 1 होती है। कैसे निकाला गया, 365 में 7 से भाग देंगे, हमें शेष दिन पता चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वह होता है 366 दिन। और इसमें सप्ताह कितना होता है, तो सप्ताह इसमें जो होता है वह 52 सप्ताह ही होगा। और शेष दिन कितना हो जाएगा, शेष दिन आपका हो जाएगा कितना, 2, क्योंकि यहाँ 65 था तो 1 मिला और यहाँ 1 दिन बढ़ गया तो 1 दिन और बढ़ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कुछ और साधारण वर्ष की कुछ और भी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जिसे जान लेना। पहला ये होगा कि वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन
अंतिम दिन सेम होता है, यानी सप्ताह का वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है साधारण वर्ष में। जैसे मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि 2020 है, 2000 का पहला दिन आपका बुधवार है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा वर्ष का, यानी 31 दिसंबर भी क्या होगा, बुधवार होगा। लेकिन बात करते हैं कि यह साधारण है कि लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष, जैसे मैं अभी बोला कि 2020, तो 2020 हमारा साधारण नहीं लीप वर्ष है। लेकिन यही 2019 होता, 2019 हमारा साधारण होगा। अभी मैं चर्चा करूंगा साधारण और लीप वर्ष के बारे में। तो आइए पहले हम ये देख लें कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में सेम होता है, मतलब जो साधारण वर्ष का पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। साधारण वर्ष का 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन इसमें क्या है कि वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है। इसका मतलब कि या अंतर होता है या एक दिन अधिक होता है। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे शेष दिन एक दिन बढ़ रहा था ना। अगर सप्ताह का पहला दिन सोमवार है महीने का वर्ष का पहला दिन, तो 31 दिसंबर को जो होगा सोमवार नहीं होगा, मंगलवार होगा। अभी हम चर्चा करेंगे डीपली। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ चुका होगा आपका कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। अब बात आती है कि लीप वर्ष कहते किसको हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम कुछ पॉइंट और नोट किए हैं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं और शताब्दी लीप वर्ष हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, आप इसे जो है कि एक बार देख लीजिए, आप इसे जो है कि नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ साधारण वर्ष किसे कहते हैं। वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो साधारण वर्ष कहलाएगा। अब बात आती है लीप वर्ष किसे कहेंगे। जैसे मैंने कहा वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, जैसे 2003, 2005, 2007 एक्सेट्रा। अब लीप वर्ष की बात करें, वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे क्या, लीप वर्ष कहेंगे। इसलिए 2004, 2008, 2012, 2016 एक्सेट्रा जो है आपके क्या हैं, लीप वर्ष हैं। अब लीप वर्ष में शेष दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब बात आती है कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। शताब्दी लीप यानी ऐसा वर्ष जिसमें 100 हो, जैसे कि हम कहें कि 1200, 1600, 200, 2100, ठीक, यानी कि 200, 2000 है। तो अब इस तरीके से जो वर्ष होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। और ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए उन्हें हम शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, शताब्दी लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 0 होती है। उसमें एक भी शेष दिन नहीं होते हैं। इन सब का यूज होगा, इन सब के कॉन्सेप्ट का यूज होगा जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि शताब्दी लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष इन दोनों में, अब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट और आती है जिसे अभी हम चर्चा करेंगे, तो इसे आप पहले नोट कर लें फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए बात आती है कि लीप वर्ष की, तो हमने बताया कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष 4 साल बाद ही क्यों आता है। अब मैंने बताया कि आपका वर्ष जो होता है, वर्ष जो होगा वह 365 दिन का होता है और एक होता है 366 दिन का। तो आपको पता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हम नॉर्मली उसको 24 घंटे मान करके चलते हैं। लेकिन जो चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वह 24 घंटे यानी 365 दिन हम मान के चलते हैं कि यह 365 दिन में चक्कर लगाती है। लेकिन जब वह एक दिन में चक्कर लगाती है तो वह 365 दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, वह जब चक्कर लगाती है तो वह उसमें और भी समय लगते हैं।
जो समय लगता है वह अलग समय लगता है। अब बात आती है कि जब कितना समय लगता है, ठीक है, इसको हम देखने के लिए, चलिए ठीक है, थोड़ी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलिए आइए हम बता रहे हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो आप कहें कि 365 दिन में ही लगाती है। एक वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह 365 दिन जो लगाती है वह 365 दिन और यहाँ पर 6 घंटे लगभग मान लिया जाता है, 6 घंटे यानी 365 दिन और 6 घंटे में वह एक वर्ष में टोटल चक्कर लगाती है। तो अगर हम बात करते हैं एक वर्ष में 6 घंटा, तो दूसरे वर्ष में भी 6, तीसरे में भी 6 और चौथे में भी 6, यानी देखा जाए तो कुल मिला के 24 घंटा हो गया। 24 घंटे का मतलब कितना होता है, एक दिन। इसीलिए हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आता है। ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो लोग कहते हैं कि भाई लीप ईयर हर 4 साल बाद ही क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे 48 मिनट 54 सेकेंड लगाता है। तो हम नियर अबाउट मान लेते हैं 6 घंटे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 365 दिन, 6 घंटे एक साल में, तो दूसरे साल में भी 6 घंटे बढ़ेगा, तीसरे में 6, चौथे में 6, कुल मिला के कितना, 24 घंटे बढ़ गया। जब 24 घंटे बढ़ गया तो टोटल 24 घंटे में एक दिन बढ़ गया। एक दिन का मतलब कितना, 365 से 366 दिन हो गया। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं हम कि यहाँ पे एक नोट लिखिएगा कि देखिए कैलेंडर में बहुत सारे एक्सेप्शन को मान करके चला गया है। ठीक है, एक नोट ये है कि हमें 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष को हम शताब्दी वर्ष नहीं मानते हैं। शताब्दी वर्ष नहीं मानते, इसलिए यहाँ पर इसमें जब हम लीप वर्ष की संख्या निकालते हैं तो आप इसमें सोचिए कि अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। इसमें भी आप भाग देंगे तो यहाँ से भी पूरा कट जाएगा, यहाँ से भी भाग देंगे पूरा कट जाएगा। तो ये सवाल आती है कि इन्हें शताब्दी वर्ष न मान करके अगर 400वां वर्ष, जो 400वां वर्ष होता है, इसे हम शताब्दी लीप वर्ष मान लेते हैं, क्योंकि ये 400 से पूरा विभाजित हो जाता है और यह 400 से विभाजित नहीं हो रहा, न यह 400 से विभाजित होगा, न यह 400 से विभाजित होगा। इसलिए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष को शताब्दी वर्ष ले लिया जाता है और यहाँ पे इसको 400 को क्या कह दिया जाता है, शताब्दी लीप वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे देखिए कई बार सवाल पूछा गया है कि लगातार 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो याद रखिएगा 100 वर्ष में 24, फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें 100 वर्ष में 24, फिर 100 वर्ष में 24, कुल मिला के 24 और यहाँ पर आ जाता है 25। यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसमें 24 ले लिया जाता है, इसमें 25। सब इनको जब हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 97 आ जाता है, क्योंकि 1, 2, 3 कम होकर के ये हो जाता है। जने लोग 400 में आप भाग दे करके जो है 4 से भाग दे देंगे और कहेंगे कि जो है 400 आ जाएगा, लेकिन वह गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लगभग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आइए हम इस पर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। यह बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर एक साधारण वर्ष है तो 365 दिन होता है। इसमें अगर चलिए देखते हैं, कहा गया कि साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 से अगर हम डिवाइड करें इसमें तो 7 पंजे 35 हो गया, 1 बच गया, 7 दूना 14। तो कुल कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे। वो साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष। सब में सप्ताह की संख्या कितनी होगी, 52 होगी। मैं स्टार्टिंग में ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था। ठीक है, वीडियो को आप लगातार पूरा देखेंगे तभी जा कर के आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए वीडियो बीच में न छोड़ें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 1900
83 को मंगलवार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 जनवरी 1983 1 जनवरी 1983 को कह रहा है मंगलवार है, यानी कि मंगलवार है। और हमसे कह रहा है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप बात बताइए, मैंने बताया कि पहले ये पूछा कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो 1983 साधारण वर्ष है। कैसे हम निकालेंगे कोई साधारण है कि लीप है। जैसे 1983 दिया गया है, आप पूरे में न डिवाइड करके आप सीधे इसमें 2 संख्याओं लास्ट के 2 अंक लीजिए, इसमें 4 से विभाजित करिए, तो आप देखेंगे कि 20 चौक के 80, यहाँ पर 3 शेष बच गया। जब शेष बच जाता है तो वह पूरा विभाजित नहीं हुआ, जब पूरा विभाजित नहीं होगा तो वह साधारण होगा। इसलिए 1983 साधारण वर्ष है। और मैं पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया था कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है, यानी कि यह मंगलवार है, तो इसका राइट आंसर मंगलवार ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है यदि 1 जनवरी 1984 1 जनवरी 1984 1 जनवरी 1984 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर रविवार था, कह रहा है यहाँ पर कौन सा दिन होगा। तो सर सबसे पहले मुझे यह चेक करना होगा कि यह जो 1984 दिया गया है, 1984 दिया गया, यह साधारण है कि लीप है। तो यहाँ पर 4 से भाग दिया, पूरा कट गया, शेष कितना बच गया हमारा, शेष बच गया 0। जब शेष 0 आ गया तो याद रखिएगा कि यहाँ पर यह लीप वर्ष है, तो यह कौन सा वर्ष हो जाएगा हमारा, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में आपको बताया था कि एक दिन अधिक होता है, तो यहाँ रविवार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, करने की कोशिश करिए। सारे के सारे थ्योरी पर आधारित हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखिए। यूपी टेट 2016 में पूछा गया सवाल है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन बुधवार होगा, एक दिन बढ़कर होगा, यही ना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, यानी कि 2003 का जो पहला दिन है, प्रथम दिन जो है वह बुधवार है। प्रथम दिन कौन सा है, बुधवार। सवाल यही दिया गया है, 2003 का प्रथम दिन क्या है, बुधवार। तो बताइए 2003 का अंतिम क्या होगा, अंतिम दिन भी तो बुधवार होगा। क्यों? क्योंकि यह साधारण वर्ष है, ये साधारण है, तो यह भी साधारण है, ये साधारण वर्ष है, इसलिए पहला और अंतिम दिन सेम होगा। अब हमसे कह रहा है कि वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो बताइए वर्ष 2003 के बाद वर्ष 2004 आएगा। यह जो है कौन सा दिन हो, कौन सा वर्ष होगा। अगर यहाँ पर इसका अंतिम दिन बुधवार है तो इसका पहला दिन क्या हो जाएगा, प्रथम दिन। इसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा। अब वो सोचिए, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर की बात कर रहा है। 31 दिसंबर के बाद 2004 में आएंगे तो पहला जनवरी आएगा। तो मान लीजिए कि वो 31 दिसंबर को बुधवार है, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा कि नहीं, बृहस्पतिवार होगा। और इसका पहला दिन बृहस्पतिवार होगा तो अंतिम क्या होगा,
इसका अंतिम क्या होगा, एक दिन बढ़कर न होता है। साधारण वर्ष होता है तो दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक दिन बढ़कर होता है। जब एक दिन बढ़ जाएगा तो बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक, इसका प्रथम दिन क्या हो जाए, अंतिम दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। लेकिन मुझसे पूछा गया 2005 का अंतिम दिन। अब बताइए कि 2005 का प्रथम दिन क्या होगा, प्रथम दिन आप बताइए 2005 का प्रथम दिन क्या होगा। अब यह 31 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर को शुक्रवार है, तो प्रथम फिर 2005 का पहला जनवरी कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार आ जाएगा। अब यह तो साधारण वर्ष है ना, यह साधारण वर्ष है, तो इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसका अंतिम दिन पूछा गया है, तो अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार ही हो जाएगा। याद रखिए, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझने की ज़रूरत थी कि 2003 से 2005 के बीच में पूछा है, तो 2003 साधारण है तो बुधवार से बुधवार ही रहेगा। 4 में गए तो ये बुधवार थी, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 4 लीप वर्ष है, इसलिए अंतिम जो है एक दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। फिर 5 में गए तो शनिवार आ जाए, शुक्रवार के बाद क्या, शनिवार। 5 साधारण है तो ये शनि, तो यहू शनि हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि लगातार 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 100, 200, 300 वर्ष को लीप वर्ष नहीं माना जाता है, लीप वर्ष नहीं माना जाता है, तो उन्हें साधारण वर्ष की तरह काउंट करते हैं। जब उन्हें साधारण वर्ष की तरह अगर हम काउंट करते हैं तो उनमें 100 में 24, 100 में फिर अगला 100 से 200 में 24, 200 से 300 में 24, ऐसे हम लोग निकाले थे अभी। तो टोटल कितना हो जाता है, 97। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन एराइज हुए थे, एग्जाम में पूछे गए थे, वे सारे हम लोग कराए। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह अगले टाइप का वीडियो आएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। इसलिए वीडियो को आप अच्छे से देखें, एक बार में न समझ में आए 2 बार 3 बार उसे देखें, और अपने मित्र सर्किल में उसे शेयर भी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।